अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अब आप सुनेंगे जनजातीय क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनजातीय गौरव। ये कार्यक्रम उन जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन को रेखांकित करता है जिनका योगदान और बलिदान जनजाति समाज के उत्थान के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उदय शर्मा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव में। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कहानी सुनेंगे वो है वीर गुंडाधुर की शहादत की कथा। दोस्तों, रियासतकालीन वैभव से परिपूर्ण बस्तर का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। उस समय वहां के शासक रुद्र प्रताप सिंह थे, जिनके विरुद्ध विद्रोह किया गया था। जब भैरम देव बस्तर के शासक बने तो बस्तरवासी भैरम देव को शासक नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि भैरम देव के भाई लाल कालिंदर सिंह को शासक बनाना चाहते थे। लाल कालिंदर सिंह जनजातियों के प्रिय थे। भैरम देव की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उनका कोई पुत्र नहीं था। कुछ समय बाद उनका पुत्र हुआ, जिनका नाम रुद्र प्रताप सिंह देव था। भैरम देव की मृत्यु सन 1891 में हुई। तब रुद्र प्रताप सिंह वयस्क नहीं हुए थे, इसीलिए अंग्रेजों ने बैजनाथ पंडा को प्रशासक नियुक्त किया। साल 1908 में रुद्र प्रताप सिंह देव बस्तर के शासक बन गए। रुद्र प्रताप सिंह देव अंग्रेजों के साथ थे। उनका लोगों से संवाद कम था, वे लोगों की समस्या नहीं सुनते थे, इसीलिए वहां की जनजातियां रुद्र प्रताप सिंह देव के विरुद्ध विद्रोह करने लगी थीं। अंग्रेजों ने लाल कालिंदर सिंह को दीवान पद से हटाकर कृष्णराव को दीवान पद दे दिया। विद्रोह में लाल कालिंदर सिंह और रुद्र प्रताप सिंह देव की दूसरी माता सुवर्ण कुंवर सिंह भी सम्मिलित थीं। गांव-गांव में लाल मिर्च बांटी गई और आम की टहनी दिखाकर क्रांति के प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया। अंग्रेजी शासक ने यहाँ के विद्रोह को देखते हुए कैप्टन गेयर एवं डी ब्रेड को बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने क्रूर गेयर को मारकर भगा दिया। अंग्रेज क्रांति को दबाने में असफल रहे। तीन मई 1910 में क्रांति को असफलता मिली, क्योंकि वहीं के सोनू माझी नामक व्यक्ति ने विश्वासघात किया था। वहां स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों का शोषण किया जाता था। सरकारी अधिकारी मुफ्त में देशी घी तथा वन उपज प्राप्त करते थे। कोयतूरों को गुलाम समझते थे। ईसाई मिशनरियों द्वारा कोयतूरों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता था। बस्तर के वनों को सुरक्षित वन घोषित किया गया, जिससे वनों का उपयोग केवल अंग्रेज ही कर सकते थे। इस तरह अंग्रेज लुटेरे स्थानीय जमींदारों से मिलकर वन संपदा को लूटने लगे और जनजातियों को उनके अधिकार छीन लिए। जनजाति क्रांतिकारी गुंडाधुर ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। 2 फरवरी 1910 को पुष्पाल बाजार को लूटा। 4 फरवरी 1910 को कुकाबार बाजार को लूटा। 10 फरवरी 1910 को अंग्रेजों की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए भूमकाल क्रांति का शंखनाद कर दिया। और 14 फरवरी 1910 को अलनार गांव में भूमकाल के योद्धाओं का ब्रिटिश सेना के साथ सामना हुआ। 25 फरवरी 1910 को डाकनगर की क्रांति का नेतृत्व भी वीर गुंडाधुर कर रहे थे। 5 मार्च 1910 को सुवर्ण कुंवर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हीं के महल में उन्हें नजरबंद कर दिया। उसके बाद वहां से निकालकर रायपुर जेल भेज दिया गया, जहां 26 अक्टूबर 1910 में उनकी मृत्यु हो गई। लाल कालिंदर सिंह भी गिरफ्तार हो गए, उनकी मृत्यु भी जेल में हो गई।
वीर गुंडाधुर अंत तक पकड़े नहीं गए। गुंडाधुर को उनके साहस एवं शौर्य के लिए छत्तीसगढ़ का तात्या तोपे भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज शहीद गुंडाधुर का व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी स्मरण होने पर अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए शहादत देने हेतु सदैव प्रेरित करता है। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीर गुंडाधुर की अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।